देखो सबसे पहले ट्रांसवर्सल अच्छे से समझ लो क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रांसवर्सल होता क्या है? अगर ये टू लाइन है, ठीक है, दैट मीन कि टू स्ट्रेट लाइन है। क्या? टू स्ट्रेट लाइन है और उसको एक लाइन आके कट करती है 2 पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे कितने एंगल मिल रहे हैं? 4। यहाँ पे कितने एंगल मिल रहे हैं? 4। ठीक है, तो 8 एंगल यहाँ पे क्या होगा? बनाएगा। ठीक है, यानी कौन कौन से बनाएगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर एंगल बनेंगे, कुछ एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे वो कौन से? अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या बन रहे हैं? पहले तो ये देखो, पहले इंटीरियर एंगल का देख लो, अभी अल्टरनेट को हम होल्ड करते हैं। तो कौन से बने इंटीरियर एंगल? अगर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बने हैं? यहाँ पे क्या बना है? 8 बना है, 7 बना है, 6 बना है, 5। ये आउटसाइड बन रहे हैं, ये इनसाइड बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? ठीक है, क्या हमको देखना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो मेन चीज आपको यहाँ पे देखना है, जो जेड बनाता है, दैट मीन कि इस टाइप का शेप बनाता है। ठीक है, इस टाइप का शेप बनाएगा तो वो क्या होंगे आपके? हमेशा अल्टरनेट। जब ऐसे एंगल बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर में भी हो सकते हैं, एक्सटीरियर में भी हो सकते हैं। तो पहले हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने हैं। तो अब ये जेड कहाँ पे बन रहा है? तो देखेंगे जब हम यहाँ पे इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ये इंटीरियर लेना है तो मतलब अंदर अंदर के ही लेंगे। तो देखा एक जेड बना, यानी कि क्या होगा? एंगल 3, एंगल 4 और क्या बनेगा? एक देखो ये ऐसा जेड बना कि नहीं? एंगल 1, एंगल 2 बन गया? नहीं आया समझ में? ये देखो, इस मार्कर को देखो, ये गया, ये गया, ये गया। देखा जेड से? यस सर, दिख गया सर। तो इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल देखा ही? इसलिए पहले बता दिए ये ऐसे बनते हैं। इसकी पहचान ही यही है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि शेप लगभग ऐसा होगा कि एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, तो हम अल्टरनेट उसको बोलेंगे। अगर अल्टरनेट अगर ऐसा नहीं बन रहा तो वो अल्टरनेट नहीं आएगा। अल्टरनेट जो एंगल बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ऐसे देखो, जो हमने 3 और 4 में देखा, तो तुम देखो ये मार्कर का ये देखा जेड जैसा शेप देख रहा है, ऐसा शेप। ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया? इंटीरियर। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो। हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर तो बाहर के एंगल देखेंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं? बताओ जल्दी से। 8 7 8 6 5। कौन सा? 8 7 6 5। देखो ये अगर देखेंगे तो ये हो गया 7 6। ठीक है, और ये देखेंगे तो क्या होगा? 8 5। यानी कि एक ऐसा, एक जो यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और एक ऐसा, यानी कि एक यहाँ बन रहा, अगर लाइन को बढ़ा दें, और यहाँ बन रहा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 8 5 7 6। अब इसके बाद क्या होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बताओ हमको। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ आपको बताते हैं। देखो यहाँ देखो, समझो ये चीज समझो। ये ऐसा दिख रहा है आपको? अगर हम इस एरिया को देखेंगे, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये 3 और ये है 6। ठीक है, तो ये क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ऐसे एंगल बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। आ रहा समझ में? कैसे पता करेंगे? और करस्पॉन्डिंग क्या बन सकते हैं? तो 3 का बना 6, तो 1 का बनेगा 5, क्योंकि ये ऐसा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 1 है 5। ठीक है, 2 का बनेगा ऐसे ही क्या बनेगा? 8 का क्या बनेगा? 2 बनेगा। 8 एंड 2 है, और क्या है? 7 एंड 4 है। अब थोड़ा सा समझे कि नहीं? यस सर। आगे समझ में ये एंगल? यस सर।
तो ये किस में था? ट्रांसवर्सल में। ये किस कंडीशन में थे? ये ट्रांसवर्सल में। अब बात आती है पैरेलल लाइन में। क्या बात आती है? पैरेलल लाइन में। तो देखो ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक है। इस पे ये हमने एक ट्रांसवर्सल ऐड किया। तो देखो यहाँ पे ये 4 एंगल बने, यहाँ पे ये 4 एंगल बने, बन रहे हैं कि नहीं? अब अगर देखो इसको हाइड करते हैं तो ये तो वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है? लेकिन अभी हमको वर्टिकली अपोजिट नहीं लेना है। अभी हम तुम्हें इसमें और चीज इसमें बताते हैं, ठीक है। अब देखो तुम, अब इसमें आप पहले जेड देखो, अल्टरनेट एंगल देखते हैं हम, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, इसमें हमको अल्टरनेट एंगल निकालना। कहाँ कहाँ जेड दिख रहा है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो क्या होगा? एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6। कब होता है? जब पैरेलल लाइन होती है तो फिर इक्वल होते हैं। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे एंगल। इसलिए फर्स्ट में क्या था कि 2 स्ट्रेट लाइन थी और ट्रांसवर्सल था, वो पैरेलल लाइन थी, इसलिए हमने केवल एंगल लिख दिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? पैरेलल वाली कंडीशन है। क्या? तो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो पहला वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको कौन सा मिला? 3 and 6। तो सेम ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल एंगल 5। तो फिर 1 और 8। अब बताओ और कौन सा होगा इसमें? 1 and 8, ठीक है। ये देखो ये जेड है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर थे, ठीक है। ये एक्सटीरियर है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ऐसे क्या होगा? 2 इक्वल टू एंगल 7। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी आएगी? करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी बताए थे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बन रहे हैं इसमें, दिखाओ। 4 और 7 4 and 7 नहीं, क्या बनेगा? देखो क्या बताया था, एक अंदर बनता है एक बाहर बनता है। तो 4 और 8, 4 और 3 and 7, ठीक है। 3 and 7, 1 and 5, 7 क्या होगा? 1 and 5, 2 और and क्या होगा? 2 and 6, 2 is equal to 6. ठीक है इतने जल्दी? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं? No sir. अच्छे से आ गए? Yes sir. बना लोगे? Yes sir. अब देखो इनका यूज कहाँ पे होना है, क्लियर है नहीं? Yes sir. Yes sir. ओके वेरी गुड। चलो अब इसका यूज कहाँ होता है, अब ये हम आपको दिखाते हैं। इसका हमें यूज करना है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल करते हैं। ये क्या हो गया? 2 पैरेलल लाइन हो गई है। यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल है, ये x है, ये y लेते हैं, इसको क्या है? ये 78 डिग्री है। देन यहाँ पे ये क्या है? a है, ये हमारा b है, ये AB लाइन है, ये क्या है? CD लाइन है, एंड इसको क्या दे देते हैं? EF लाइन दे देते हैं। अब देखो, अब आपको वैल्यू निकालनी है अननोन एंगल की। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल की इसमें वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम इस पोर्शन को। किसको देखेंगे? इसको। तो यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना? Yes sir. तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180. तो 180 माइनस 78 यानी कितना आया? 102। तो x कितना आ गया? 102. और ये क्या है? x एंड y क्या है? एंगल x इक्वल एंगल y। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल है, तो 120 से ले. ठीक है। तो एंगल y भी क्या हो जाएगा? 102. 102 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला एंगल एंड ये a, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। Yes sir. एंगल a एंड एंगल 78 क्या है जी? Adjacent. सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग, अभी बताए थे ना? Yes sir. तो क्या हो जाएगा? a इक्वल क्या हो जाएगा? 78 डिग्री। और एंगल a एंड b क्या है? सर वो Vertically Vertical ठीक है, वर्टिकली opposite. अपोजिट। तो एंगल b कितना हो जाएगा? 78. लेकिन
क्लियर है? Yes, sir. अब मान लीजिए कि ये एंगल कोई सी होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती? इसके बराबर। Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल कोई होता तो Sir, इसकी 120. वैल्यू कितनी होती? 120. 1 0. सॉल्व हो गया। Solve हो गया. क्लियर है? Yes, sir. ओके क्रॉस करो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये निकालना है, दैट मीन कि ई निकालना, जी निकालना, एफ निकालना, ए बी सी डी ये निकालना है और केवल ये एंगल बस दिया है आपको 110 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये स्ट्रेट लाइन तो बने एंगल है, तो क्या हो जाएगा 110 प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या होगा 180। तो एंगल ई क्या होगा 180 माइनस 110 70. यानी क्या होगा 70। अब ये 70 का निकल आया, तो देखो एंगल ई इक्वल एंगल जी ये क्या है Vertical opposite. वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा 70 70 हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. और ये देखो 100. एंगल एफ और ये एंगल 110 ये भी क्या है Vertical opposite. वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल एफ भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री का। Yes, sir. देखो ये भी 110 डिग्री का हो गया, ये भी 70 डिग्री का हो गया। अब देखो एंगल ई और एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल डी ये क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70. 70 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंगल डी 70 डिग्री का। अब एंगल डी और एंगल ए ये क्या है Vertical opposite. वर्टिकली अपोजिट है, थोड़ा ठीक सांस ले है, लिया। तो ये भी क्या हो जाएगा 70 का हो जाएगा। हो जाएगा कि Yes, नहीं। sir. अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या है स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे के 70 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल बी 180 डिग्री, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 110 डिग्री का। निकला है सारे। Yes, sir. और ये 110 का हो गया, तो सी क्या है वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 110 का। हो गया आंसर? क्लियर है? Yes. Yes, sir. Second answer. कर दो pause। Pause.